करते हैं कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। टोटल कितने लोग हैं? दो लोग हैं, यानी दो प्रत्याशी हैं। उनमें से एक को मिलता है 40% वोट, यानी जितने वोट हैं कुल वोट का 40% किसको मिलता है? एक व्यक्ति को, एक प्रत्याशी को, और वह 100 मतों से हार जाता है। तो जिसको 40% वोट मिला वह जीता कि हार गया? हार गया। कितने वोटों से? 100 मतों से। 100 वोट से वह हार गया। तो मतों की कुल कितनी संख्या है? पहले प्रश्न को समझे ध्यान से। चुनाव में कितने प्रत्याशी खड़े हैं? दो प्रत्याशी। उनमें से एक को मिलता है 40% वोट। जिसको 40% वोट मिलता है वह टोटल 100 वोट से हार जाता है। तो मतों की कुल संख्या बताइए। तो जहां पर मतों की संख्या या जो पूछता है उसको हम क्या मान लेते हैं? x। तो हमने टोटल मतों की संख्या कितनी है? x। दो प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी ये है पहला प्रत्याशी और ये है दूसरा प्रत्याशी। पहले प्रत्याशी को मान लीजिए मिलता है कितने प्रतिशत वोट? 40%। तो दूसरे को क्या परसेंट मिला? अगर एक को 40% मिला तो दूसरे को कितना मिला? निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 में से घटा देते हैं। 100 में से 40 को घटा देंगे, दूसरे को कितना परसेंट वोट मिला? 100%, 60%। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 100। तो एक प्रत्याशी को 40% मिला तो दूसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिला? 60% वोट। लेकिन कौन जीत गया, कौन हार गया? 60% वाला जीत गया और ये 40% वाला हार गया। कितने वोट से हारा? 100 मत से। यानी ये जो 40% है इसमें अगर हम 100 जोड़ देंगे तो इसका वोट और इसका वोट दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा? जैसे ये 40% वाला कितने वोट से हारा है? 100 वोट से। यानी इसका वोट और इसके वोट में अंतर कितने का है? 100 का। अगर इस 40% वाले वोट में 100 वोट जोड़ दें तो दोनों वोट बराबर हो जाएंगे कि नहीं? तब कोई नहीं जीतेगा। तो यही है कि अगर हम कहें x का 60% बराबर x का 60%, यानी जो जीता है वो क्यों जीता है? क्योंकि वो x का जो 40% है उससे कितना वोट ज्यादा पाया है? 100 वोट है। ये जो x का 60% वोट है, यानी ये दूसरा वाला कितना वोट पाया है? पहले वाले से 100 वोट ज्यादा पाया है, पाया है। ठीक है। तो क्या करेंगे? x का की जगह गुणा 60/100 बराबर x का की जगह गुणा 40/100 धन 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसको पक्षांतर करके इधर लाए तो 6x/10 माइनस 4x/10। ये पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 100 और 6x में से 4x घटे कितना हो गया? 2x/10 बराबर हो गया 100। ठीक है। तो 2x बराबर 100 गुणे 10, x बराबर 100 में 10 का गुणा करेंगे 1000/2, यानी x बराबर कितना हो गया? 500। अच्छा ऑप्शन हमने नहीं लिखा, ऑप्शन 4 तो हैं। ऑप्शन कितने कितने हैं? है 500 है, पहला है 500, दूसरा ऑप्शन है 400, तीसरा ऑप्शन है 600 और चौथा ऑप्शन है 1000। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या था कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी को मिलता है 40% वोट, दूसरे को मिलता है 60% वोट। भाई एक को 40% पाया तो जो बचा वोट है वो कौन पाया? दूसरा पाया। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो 40% पाया है वो 100 वोट से हार जाता है।
यानी 40% वाले का जो ओट निकलेगा और 60% वाले का ओट निकलेगा। कौन ज्यादा पाया? 60% वाला। कितना ज्यादा पाया? इससे 100 ज्यादा पाया। 40% वाला कितना पाया? इससे 100 कम पाया। अगर हम 60% वाले को बराबर करें तो वो 40% वाले से कितना वोट ज्यादा है? 100 वोट। तो मतों की संख्या मान लीजिए x, जो हमें नहीं पता है उसको हम मान लिए x, तो x का 60% बराबर x का 40% प्लस 100। ये कैसे हुआ? ये 60% वाला वोट 40% वाले वोट से 100 वोट ज्यादा है, तभी तो ये जीता। कितने वोट से जीता? 100 वोट से। तो ये बराबर हो गया। इसको हमने पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करके x की वैल्यू आ गई 500। इसको लगाने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है? जहां हम पहले वाले को पाए हैं, दो प्रत्याशी हैं, पहला है 40% वोट पाया है, दूसरा कितना पाया? 100 माइनस 40 यानी कितना परसेंट पाया? 60%। कौन जीता? 60% वाला जीत गया और 40% वाला हार गया। कितने वोट से हारा है ये? 100 वोट से, 100 मत से। तो हम कह रहे हैं मतों की संख्या x है तो x का 40%, यानी ये 40% वाला जो है वो इससे कितना कम वोट पाया है? 100 वोट। ये 40% वाला इससे कितना वोट पाया है? 100%, 100 वोट कम पाया है। तो x का 60% ऋण 100। इस यहाँ पर ऋण क्यों किए? क्योंकि 40% वाला जो वोट है, x का 40% जो पहला पाया है वो दूसरे वाले से 100 वोट कम पाया है, तभी ना 100 वोट से हारा है। तो वही चीज हो गया, x का की जगह हो गया बुरा, 40/100 बराबर x का 60% यानी 60/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऋण 100। अब 100 को इधर लाएं, उसको उधर जाएं। 100 बराबर यहां से हो गया 6x/10, ये उधर जाएगा ऋण 4x/10। अब देखिए वही चीज फिर आ गया ना, यहाँ 100 बराबर 6x में से 4x घटा 2x/10, तो 2x बराबर 100, इधर ये आ जाएगा गुणा 1000, 1000 बराबर 2x, तो x बराबर क्या होगा? 1000/2, यानी x बराबर कितना हो गया? 500। वही चीज आया। अगर हमने 60% वाले को देखा तो 100 जोड़ दिया, अगर हमने 60% को बराबर किया तो 100 जोड़ दिया, और 40% को बराबर किया तो घटा दिया। अरे भाई, जैसे हम कहते हैं दो लोग हैं, ये पहला लोग है और ये दूसरा लोग है। पहले के पास 5 रुपया है और दूसरे के पास 7 रुपया है। ठीक है, तो ये हम कहें कि ये जीत गया और ये हार गया। तो ये कितने से हारा? 2 रुपए से हारा। कितने से हारा? 2 रुपए से। तो 5 बराबर जब करेंगे तो 7 में से, अधिका में से 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। यही ना है। ये जीतने वाले में से ये हारने वाला जो है, जीतने वाले से 2 रुपया कम है। अगर 7 बराबर करेंगे, जो जीता है वो कितना वोट पाया है? तो पहले वाले से 2 रुपया ज्यादा है। यही ना हमने किया है। ये कौन वाला लिखे हैं? हारने वाला कि जीतने वाला? हारने वाला। तो हारने वाला लिखे हैं तो जीतने वाले में से क्या किए हैं? घटाए हैं अंतर को। यही ना किए हैं, घटाए हैं। और इसके पहले क्या किए थे? हमने जीतने वाला लिखा था तो ये हारने वाले में 2 रुपया जोड़ दिए थे। यही किए थे, दो काम किए थे। जब हम x का 60% कर रहे हैं, देखिए ये हम क्यों बता रहे हैं, ये जीतने हारने वाले का, जो जीतेगा वो उससे ज्यादा पाएगा। जीतने वाला जो है ज्यादा पाएगा तो जीतने वाले में जुड़ेगा, हारने वाला कम पाएगा तो हारने वाले में घटेगा। जैसे ये जीतने वाले का हम लिख रहे हैं, x का 60% लिख रहे हैं। ये कौन है? जीतने वाला कि हारने वाला? जीतने वाला। तो ये इसमें हारने वाला में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक। अब देखिए, अब या तो पहला तरीका ऐसे हमने बताया,
और दूसरा तरीका x का 40%। ये क्या है, जीतने वाला कि हारने वाला? हारने वाला। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। बस यही करना है, इसी को हल करना है, x का मान निकल जाएगा। पहली बार हमने इसको बताया, जो जीता था वो हारने वाले से 100 वोट ज्यादा पाया था। दूसरा तरीका क्या किए, ये हारने वाला है, हारने वाला जीतने वाले से 100 वोट कम पाया था। ठीक है, चलिए। तो चलिए, तो आप लोग एक सवाल करेंगे होमवर्क के रूप में। ठीक है, सवाल वही है, दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को कितने वोट प्रतिशत वोट मिले? 30%। और वह हार कितने वोटों से गया? 100 वोट से। तो बताना है कि टोटल कितने वोट पड़े। ठीक है, सभी लोग हल करेंगे और इसका उत्तर हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए।